हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो बच्चों, क्लास हमारी पहली है आज फिज़िक्स की, और ये टॉपिक वाइज फ्री कोर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है बहुत बहुत, जिसमें हम 11th और 12th का पूरा पीसीएम सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, अच्छे से, बिल्कुल कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में। और एक तरह से कह सकते हो ये जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। एंड चलिए, वेलकम टू कैपेसिटर्स जेई, करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा फिज़िक्स का क्लास 11th का टॉपिक, फिज़िक्स क्लास 11th। सबसे पहला टॉपिक हमारे वाला है बेसिक मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे होते हैं। तो देयर आर ओनली 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। या फिर साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट वो होता है हमारा कॉट थीटा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दिस वन। ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। और सेम एज इट इज़ इनके अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा बेटा हमारा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन सा? कोसेक थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, और सेक थीटा एच बाई बी यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर किसी ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ बनता है कोई एंगल थीटा, और ये है हमेशा 90 डिग्री। ये जो लंबी वाली साइड होती है ना, ये इसको बोलते हैं बेटा हम परपेंडिकुलर। ये वाली जो साइड होती है बेटा हाइपोटेन्यूस, और बची नीचे वाली साइड इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पर इसको करते हैं सॉल्व बेटा। ठीक, बना लिया, लिख लिया इधर ए बी सी। अब बेटा साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/4। साइन थीटा वैसे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4। तो परपेंडिकुलर की 3 लिख ली, हाइपोटेन्यूस की हमने 4 लिख ली। हम एक चीज़ तो जानते हैं ना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। पाइथागोरस थ्योरम होती है ना स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया यहाँ पे। अब हमें पता है, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 4 है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। ये 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 7 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू √7। बेस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √7 यूनिट्स आ गई बेस की वैल्यू। ये क्या आ गया हमारा? बेस आ गया। अब हमसे क्या क्या पूछा है बता देंगे हम भाई। सेक थीटा पूछा है, टेन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। हमें पता है, हमने तो साइन कॉस टेन याद कर रखे हैं भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? √7 और हाइपोटेन्यूस 4। तो ये कॉस थीटा का आंसर। अब उसके बाद पूछा है हमसे कॉस थीटा हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज 1/cos थीटा, अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो 4/√7 हो गया आंसर इसका। अब लास्ट बचा हमारा टेन थीटा, सबसे इजी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? √7। लो बता दिया, ये भी हमारा आंसर। तीनों हमारे आंसर डन। और टीचर अब देगा बच्चों आपको फुल नंबर। हाँ जी, तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ओर। इसमें मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपको सिर्फ जो याद करनी है, साइन थीटा की तरफ की टेबल याद करनी है। उसके बाद आपको सारी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। और साइन 91
जब आपको कॉस थीटा में लानी हो तो इसी को आप उल्टा कर दो, इन्वर्ट रिवर्स करके लिख दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे लिख दो आप। तो यहाँ में 1, यहाँ में √3/2, यहाँ में 1/√2, यहाँ में 1/2, यहाँ 0। क्या करा देखो मैंने, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 1/2 था तो यहाँ 1/2 कर दिया, यहाँ 1/√2 तो यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ √3/2, यहाँ 1, यहाँ 1। देख रहे हो ऐसे चल रहा है, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब कुछ नहीं करना, हमें एक चीज़ पता है, साइन बाय कोस टेन होता है। 0/1 कितना होगा 0, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा, डिवाइड बाय 1/√2। √2 से √2 गया, कितना हो गया फिर 1/√3। इधर √2 से √2 गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब इधर की बात करें, 2 से 2 गया, कितना हो गया यहाँ पे √3, और यहाँ 1 डिवाइड बाय 0, तो ये कितना हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता। अगर कुछ भी x डिवाइड बाय 0 है तो दैट विल ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड। आई होप एंड बिलीव दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब कॉट थीटा, कॉट को 0 को उल्टा कर दो, 0 को उल्टा करोगे तो 0 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 0 नॉट डिफाइंड पूरा। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कर दो 1, 3√3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा के लिए साइन थीटा को अपोजिट कर दो, नॉट डिफाइंड होगा 0 को अपोजिट करेंगे तो, फिर 2, फिर √2, सिमिलरली 2/√3 और ये 1। तो ऐसे बन गई हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इससे क्वेश्चन हमारे सिंपल आते हैं बेटा। अगर आपको टेबल आती होगी तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं आती होगी तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात ये है, इजी पीजी, ट्राई टू सॉल्व इट। साइन 30 हमें पता है 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है और tan 60 √3 होता है। देख लो ना, साइन 30 कितना है हमारा, साइन 30 1/2, ठीक है, यहाँ 1/2 लिखा है हमने। और cos 45 कितना होता है, cos 45 यानी ये तो 1/√2, 1/√2 लिखा है हमने। अब tan 60, tan और 60 डिग्री √3 होता है, √3 लिख दिया, कुछ नहीं। अब इसका एलसीएम लो, सॉल्व कर, 2√2 ऊपर क्या आएगा 1 इंटू √2, तो √2 प्लस √2 है, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2√6 होगा ये √2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप एंड बिलीव बेटा दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। उसके बाद तो फिर नॉर्मल आइडेंटिटी सॉल्वेशन वगैरह सब कुछ आता है। और चलो आइडेंटिटी बता देता हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है बेटा। इसको यहाँ ले लो, ठीक हो गया ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यही चीज़ अगर मैं इसको कॉस थीटा को ले आऊँ, अब यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले गया और कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले गया, तब भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी ये भी है, ये तीनों सेम है। सिमिलरली आप इनके साथ भी ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे हमारी सारी आइडेंटिटीज हो गई। थैंक यू सो मच। क्लास यहीं ओवर होती है, बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू।